प्रेगनेंसी के समय और उसके पहले लगवाएं ये वैक्सीन, माँ और बच्चे के लिए जरूरी। डॉक्टर से जाने हर सवाल का जवाब। जी हाँ दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शारीरिक और मानसिक सेहत में कई बदलाव होते हैं। इन बदलावों के कारण उन्हें कई बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। माँ की सेहत का असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के मुताबिक प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इन्फेक्शन और डिप्रेशन का जोखिम कई गुना ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चे को इन्फेक्शन से बचने के लिए और हार्मोनल संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ वैक्सीन दी जाती हैं। कुछ वैक्सीन प्रेगनेंसी से पहले और बाद में दी जाती हैं। ये वैक्सीन सुरक्षित और हेल्दी वैक्सीन प्रेगनेंसी, लेबर और पोस्टपार्टम रिकवरी में मदद करती हैं। इसलिए सेहतनामा में इन वैक्सीन की बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, महिलाओं को कौन सी वैक्सीन कब लगानी चाहिए, वैक्सीन नहीं लगाने से क्या समस्या हो सकती है। तो 3 पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट क्या देखा अपन ने, प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में हर दिन नए बदलाव होते हैं। ज्यादातर शारीरिक बदलाव देखे जाते हैं। ये बदलाव प्राकृतिक रूप से महिलाओं को बच्चों के जन्म के लिए तैयार कर रहे होते हैं। हालांकि इम्यून सिस्टम और ब्रेन फंक्शन से जुड़े बदलाव दिखते नहीं हैं। इसके बावजूद बीमारियों का कारण बन सकते हैं। अगर आप वैक्सीनेशन नहीं लगवाओगे तो बीमारी का कारण बन सकते हैं। तो ये है, इसमें थोड़ा इसके जो डॉक्टर है उन्होंने कुछ पॉइंट बताया, उसके बाद में दूसरा पॉइंट पे जाएंगे अपन। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में हार्मोनल, श्वसन, पाचन और यूरिनरी ट्रैक्ट संबंधित कई बदलाव होते हैं। ये प्राकृतिक बदलाव महिला को सर्जन के लिए तैयार करते हैं। वैक्सीनेशन नहीं होने पर ये बदलाव समस्या में बदल जाते हैं। ये बताया है डॉक्टर प्रिया गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट एंड गायनेकोलॉजिस्ट, कुकन हॉस्पिटल जयपुर। ये जयपुर की है, उन्होंने बताया है। नंबर 2 पर अपन देखते हैं कौन सी वैक्सीनेशन कब लगानी चाहिए। कौन सी वैक्सीन कब लगानी चाहिए। सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड डिफेशन के मुताबिक प्रेग्नेंट महिलाएं अपने बच्चों से हर चीज शेयर करती हैं। मसलन माँ के शरीर में ही बच्चे का शरीर पनपता है। इसका मतलब है कि अगर माँ बीमार पड़ती है तो इसका असर बच्चे की सेहत पर होगा। अगर माँ का वैक्सीनेशन होगा तो ये न केवल महिला की रक्षा करेगा बल्कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी प्रारंभिक सुरक्षा मिलेगी। गर्भ में बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए माँ का पहले से स्वस्थ होना जरूरी है। इसलिए प्रेगनेंसी से पहले महिला की इम्यून बूस्ट करने के लिए वैक्सीनेशन दी जाती है। वैक्सीनेशन के दौरान ऐसी वैक्सीन दी जाती है जिसमें माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षा मिल सके, जबकि प्रेगनेंसी के बाद को ज्यादातर ऐसी वैक्सीन दी जाती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दी जा सकती। अब इसमें सबसे पहले देखें प्रेगनेंसी से पहले कौन सी वैक्सीन देते हैं। प्रेगनेंसी से पहले, कंसीव करने से पहले महिलाओं और उनकी फैमिली को यह सुरक्षित करना चाहिए कि उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली समस्याओं से बचने के लिए जरूरी वैक्सीनेशन लगवा रखी है। ये वैक्सीन तब सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं जब इन्हें प्रेगनेंसी से 1 महीने पहले ही लगवाया गया हो। प्रेगनेंसी से पहले लगवाएं ये वैक्सीन, जिसमें है हेपेटाइट ए वैक्सीन, हेपेटाइट बी वैक्सीन, MMR वैक्सीन, टेट्रैप वैक्सीन, वेरिसेला वैक्सीन। सोर्स डॉक्टर प्रिया गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, कुकन हॉस्पिटल जयपुर। ये बताया है उन्होंने कि प्रेगनेंसी से 1 महीने पहले ये वैक्सीन लगा सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया है।
अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आइए सभी वैक्सीन को समझ लेते हैं। नंबर पहला है MMR वैक्सीन। ये वैक्सीन मीजल्स, मम्प्स और रूबेला से बचाती है। रूबेला एक वायरल संक्रमण है जिसके कारण सीवियर बर्थ डिफेक्ट जैसे हार्ट संबंधित समस्याएं, हेयरिंग लॉस और विकास संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। जिन महिलाओं ने रूबेला वैक्सीन नहीं ली है उन गर्भाधारण करने से कम 1 महीने पहले MMR, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला वैक्सीन लगानी चाहिए। ब्लड टेस्ट से यह पता लगाया जा सकता है कि कोई रूबेला से प्रतिरक्षित या उसे वैक्सीन की जरूरत है। गर्भावस्था से पहले टीका लगवाने से शिशु के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा सुनिश्चित होती है। नंबर 2 वेरिशीला वैक्सीन। प्रेगनेंसी के दौरान चिकन पॉक्स खतरनाक हो सकता है जिससे बच्चे में जन्म दोष या जन्म के समय वजह से कम हो सकता है। जन्म के समय वजन कम हो सकता है। जिन महिलाओं को कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ या जिनकी वैक्सीन नहीं लगाई गई उन गर्भावस्था से पहले वेरिशीला वैक्सीन लगानी चाहिए। ये टीका गर्भाधारण से कम 1 महीने पहले दिए जाने पर सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। नंबर 3 टेट्रैप वैक्सीन। जिन महिलाओं को पिछले 10 वर्षों के भीतर टेट्रैप वैक्सीन नहीं लगाई गई है उन्हें गर्भावस्था से पहले ये वैक्सीन लगानी चाहिए। टेट्रैप वैक्सीन काली कांसी, पिटोसिस से बचाती है जो नवजात शिशु के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। माँ बच्चे को सुरक्षा के लिए प्रेगनेंसी से पहले वैक्सीन लगानी चाहिए। नंबर 4 हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ऑफिस ऑन रिसर्च ऑफ ह्यूमन हेल्थ के मुताबिक हेपेटाइटिस से जुड़ी पीड़ित मां से पैदा हुए बच्चों को जन्म के समय वायरस से संक्रमित होने का सबसे अधिक जोखिम होता है। इसलिए हेपेटाइटिस बी टेस्ट और वैक्सीन के बारे में डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। जो महिलाएं हेपेटाइटिस बी से प्रतिष्ठित नहीं हैं उन्हें प्रेगनेंसी से पहले टीका लगाना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट हैं तो हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करवाना चाहिए। फिर रिजल्ट के आधार पर वैक्सीन दी जा सकती है। ये बताया है उन्हीं डॉक्टर प्रिया गुप्ता जी बता रही हैं। उसके बाद में हम अपन ने ये बता लिया कि कौन कौन सी वैक्सीन लगानी है। उसके बाद में अपना तीसरा पॉइंट रह गया था, 2 पॉइंट पढ़ने वाले। तीसरा पॉइंट है प्रेगनेंसी के दौरान पहले अपन किसमें क्या देगा, प्रेगनेंसी से पहले लगाएंगे वो वैक्सीन तो अपन ने देख ली कौन कौन सी वैक्सीन है। प्रेगनेंसी मतलब जो मदर प्रेगनेंसी से पहले लगाना है और ये अपन जो वैक्सीन बताएंगे वो प्रेगनेंसी के बाद में लगानी है। प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए कुछ वैक्सीन जरूरी है। ये वैक्सीन आमतौर पर प्रेगनेंसी की दूसरी या तीसरी तिमाही के दौरान दी जाती है। ऐसा इसलिए ताकि माँ अपने बच्चे को प्लेसेंटा के जरिए ज्यादा एंटीबॉडी पास कर पाए। प्लेसेंटा माँ और गर्भ में पल रहे बच्चे के बीच ऐसे ट्यूब हैं जिससे बच्चे का विकास के लिए गर्भ को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता है। प्रेगनेंसी के दौरान लगवाएं वैक्सीनेशन। इसमें है टेट्रैप वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन और RSV वैक्सीन। ये भी बताया है शोध डॉक्टर प्रिया गुप्ता जी ने। इसके बाद में इनके बारे में भी देख लेते हैं। ये मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं इसके अंदर नंबर 1 है टेट्रैप वैक्सीन। जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान ये क्या काम करती है। डॉक्टर प्रिया गुप्ता के मुताबिक गर्भावस्था के दौरान 27 से 36 हफ्ते के बीच टेट्रैप वैक्सीन दी जाती है। ये बच्चे को काली कांसी यानी पिटोसिस से बचाती है। ये नवजात शिशु के लिए घातक हो सकती है। टेट्रैप वैक्सीन से मिली एंटीबॉडी प्लेसेंटा से होकर बच्चे तक पहुंचती है। इससे बच्चे को जीवन के सुरक्षित महीनों के लिए सुरक्षा मिलती है। बच्चों की शुरुआती दिन बेहद नाजुक होते हैं, इसलिए अगर माँ पहले ही टेट्रैप वैक्सीन लगा चुकी है तो गर्भावस्था के दौरान एक शॉट लेना चाहिए। नंबर 2 फ्लू वैक्सीन। वैक्सीनेशन के दौरान फ्लू होने से निमोनिया और समय से पहले डिलीवरी से
कॉम्प्लिकेशन का जोखिम अधिक होता है। इसलिए फ्लू के मौसम में अक्टूबर से अप्रैल जिसकी वैक्सीन लगाने से माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा पक्की हो सकती है। फ्लू की वैक्सीन के दौरान सुरक्षित और प्लेसेंटा के जरिए बच्चे तक पहुंच जाती है। ये जन्म के बाद भी बच्चे को फ्लू सेफ रखती है। सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड डिप्रेशन CDC के मुताबिक फ्लू के मौसम में सभी गर्भवती महिलाओं को इस वैक्सीन लगाई जाती है। अब इसके बाद देखते हैं डिलीवरी के बाद। आमतौर पर डिलीवरी के बाद ज़्यादातर लोगों का फोकस बच्चे की सेहत पर होता है। डॉक्टर और फैमिली बच्चे वैक्सीनेशन में व्यस्त होते हैं, जबकि माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए माँ को भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। इस दौरान माँ को वो सभी वैक्सीन दी जाती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान या उससे पहले छूट गई। आमतौर पर प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं को ये वैक्सीन दी जाती हैं: वेरिसीला वैक्सीन, रूबेला वैक्सीन और टेट्रेप वैक्सीन। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक था कि वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है और क्यों देते हैं और कब देते हैं। तो हमने आपको ये बहुत ही अच्छा टॉपिक बताया है। जो उन लोगों को नॉलेज नहीं है कि वैक्सीनेशन हमें कब लगानी चाहिए, क्यों लगानी चाहिए और कैसे लगानी चाहिए, तो आपको अच्छा लगा हुआ वीडियो और आप बाकी न्यूज़ डॉक्टर से सलाह लें, कंसल्ट करें, वो आपको क्लियर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर। धन्यवाद।